खटाखट खटाखट खटाखट। तो अब पूरे देश की जनता के साथ खटाखट 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 न्याय होगा। लेकिन मोदी जी ने भी तो कहा है फटाफट फटाफट। अब फटाफट उनको जाना है, अब वो फटाफट जाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी। खटाखट होगा या फटाफट होगा? फटाफट मोदी जी भागेंगे और खटाखट आपके पैसे आएंगे, आपका जो हक है वो आपके पास आएगा, ये खटाखट आएगा। अजय राय समय मोदी को हरा रहे हैं, 75,000 वोटों से मोदी जी हारेंगे बनारस से। 10 लाख पार जा रहे हैं, आप कह रहे हैं 75,000 से हारेंगे। 75,000 से हारेंगे मोदी। भगवान का कथा सुन लीजिए, चाहे मोदी की कथा सुन लीजिए। जिस दिन यहाँ पर बन जाएगा तब बतियाइएगा, करने को कुछ नहीं, बस कही रात बस कही सुनना है तो इनका सुनिए। कहाँ तक था, लेकिन व्यवसाय मोदी जी ने चौपट कर दिया। मोदी जी ने चौपट कर बिल्कुल चौपट कर दिया। हर जगह पूरा जीएसटी, कफन तक जीएसटी लगा दिए। यहीं कांग्रेस जीएसटी लेके आई, उसका विरोध किए। 18% पर कांग्रेस लेके आई, इसको 28% बहुत ज़्यादा जीएसटी लगा दिए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, कितने का रोजगार दिए? सब बेच रहे हैं। एयरपोर्ट बेच दिए, वाराणसी कैंट स्टेशन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, हर जगह कर दिया, सब जगह बेच रहे हैं। क्या काम किया मोदी जी? मोदी जी एक नंबर के झूठे नौटंकीबाज कह लीजिए, चाहे जो कुछ कहिए। बिक गया, गेल बिक गया, BSNL बिक गया, पोर्ट बिक गया, ट्रेन बिक गया, जहाज बिक गया, बचा क्या है? इंडियन एयरलाइंस हिंदुस्तान के पास है। इंडियन एयरलाइंस को टाटा ने गिफ्ट में दिया था हिंदुस्तान को, और उसी टाटा ने खरीद लिया। कल गरियाएंगे मोदी को, आज गरियाएंगे अखिलेश को, परसों गरियाएंगे जो है राहुल को। तो ऐसे बेकार की ये नेता नहीं है, ये लुटेरा है। लुटेरों के विषय में काहे हम लोगों को। छठे चुनाव के बाद सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है और इस वक्त हमारी उपस्थिति वाराणसी में है और वाराणसी लोकसभा सीट को काफ़ी हॉट सीट बताया जा रहा है, चूँकि देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद यहाँ के इस वक्त सांसद हैं और कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो अब टक्कर की देखी जा रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री ने अपना पर्चा दाखिल किया, उससे बास के भूचाल मचता नजर आया। और देखिए इस वक्त इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में अखिलेश यादव, राहुल गांधी व तमाम दिग्गज नेता अपने मन से हुंकार भरते नजर आए। और हमारे पीछे देखिए तमाम जो वरिष्ठगण हैं वो इस वक्त मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे, एक और परिवर्तन रैली किया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री का एक भव्य ऐतिहासिक रोड शो किया गया जिसको बताया गया विजय शो है। क्या लगता है राहुल गांधी और अखिलेश के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी अखिलेश पैसे के साथ नहीं है। मोदी जी देश लूट के जो है पैसे के साथ है। उनकी जो रैली आती है वो माल खर्चा होता है, दारू रे, मुर्गा रे, पैसा रे। उसके बाद जितने कर्मचारी हैं सब कर्मचारी उनके गुलाम बना दिए गए हैं। उनके जिम्मे शहर दिया जाता है कि आप इतने बस भर के लाइए, आप इतने बस भर के लाइए। उनकी रैली वो होती है। लेकिन इंडिया के पास न पैसा है न उतने साधन है। इंडिया के पास जो लोग आ रहे हैं वो आम जनता आ रही है। और पहली बात तो ये समझे कि इंडिया का चुनाव न अखिलेश लड़ रहा है, न राहुल लड़ रहा है, न जो तेजस्वी लड़ रहा है, न ममता लड़ रही है, कोई नहीं लड़ रहा है। इंडिया से चुनाव इंडिया के लोग लड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के तो भी कुछ न कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। क्या प्रधानमंत्री चुनने का लोकतंत्र में तरीका ये है, जो बहुमत दल है वो अपने नेता को बहुमत सिद्ध करने के लिए तब वहाँ पर चुनता है लोकसभा के अंदर। यहाँ पर तो नौटंकी की जाती है, तरीके से न काम होगा। लोकतंत्र न है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम ही अगर गलती कर देंगे तो लोकतंत्र को बचाएंगे कैसे? पहली शिक्षा ही ये है लोकतंत्र की कि जो बहुमत दल है वो अपने नेता को चुनेगा। पहले से कैसे बता देंगे? कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के रैली में माल खर्चा होता है, पैसा खर्चा होता है, मुर्गा, लेकिन वहीं आरोप ये लगते हैं कि समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता रहते हैं शराब की नशे में पैसे की आड़ में आते हैं और यहाँ रैली संबोधन करते हैं। इसके बताइए, आपका नाम क्या है? पहले मेरा नाम यशनाथ मिश्रा। क्या करते हैं आप? मेरा व्यवसाय था, लेकिन व्यवसाय मोदी जी ने चौपट कर दिया। मोदी जी ने चौपट कर बिल्कुल चौपट कर दिया। हर जगह पूरा जीएसटी, कफन तक जीएसटी लगा दिए। यहीं कांग्रेस जीएसटी लेके आई, उसका विरोध किए। 18% पर कांग्रेस लेके आई, इसको 28% बहुत ज़्यादा जीएसटी लगा दिए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, कितने का रोजगार दिए? सब
बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दिए, वाराणसी कैंट स्टेशन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, हर जगह कर दिया, सब जगह बेच रहे हैं। क्या काम किया मोदी जी? मोदी जी एक नंबर के झूठे नौटंकीबाज कह लीजिए, चाहे जो कुछ कहिए। अब उनका कहा जाता है कि भैया पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला बनारस वालों को जो इतनी बार दौरा किया, अपने काशी के जनता के बीच रहा, और इस दौरा को विपक्ष बताती है, घबराती है कि आखिरकार प्रधानमंत्री को डर सता रहा है जो इस वक्त वो अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। मोदी हिल चुके हैं, मोदी बनारस से हार रहे हैं। उनको अजय राय उस समय मोदी को हरा रहे हैं। 75,000 वोटों से मोदी जी हारेंगे बनारस से। 10 लाख पार जा रहे हैं, आप कह रहे हैं 75,000 से हारेंगे। 75,000 से हारेंगे मोदी जी। अब 4 तारीख को पूछ लीजिएगा हमसे कि कितने से हार रहे हैं मोदी जी। मोदी जी की सत्ता हिल गई है। क्यों भैया अब की बार तीसरी बार 10 लाख पार? क्या चीज? 10 लाख पार के वादे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 10 लाख पार वोट पार कर रहे हैं। वोट पड़ेगा और 10 लाख इनको मिलेगा, ऐसा होगा? 10 लाख वोट अगर लोकसभा बनारस में पड़ेगा तो 19 लाख वोटर्स में से 10 लाख अगर वोट मिल गया भाजपा को तो क्या ही 10 लाख वोट में पड़ेगा। वोट का परसेंटेज जो है वो कितना है? 54% से लेकर 57% तक उत्तर प्रदेश में। तो 10 लाख वोट इन्हीं को मिलेगा। नोटा भी कुछ दबेगा ना, और टोटल नोटा के बाद का जो बचा वोट है यही पा जाएंगे। क्यों चाचा, क्या लगता है परिवर्तन रैली हुआ, परिवर्तन होगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए परिवर्तन, क्योंकि एक ही राजा को बार बार नहीं चुनना चाहिए, वह निरंकुश हो जाएगा। और तीसरी बार जो है चांस दिया गया तो अस्थायी होगा। आखिर परिवर्तन क्यों? आखिर सरकार से क्या समस्या? प्रकृति का नियम है परिवर्तन। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, करप्शन हर विभाग में। जो काम पहले 10 रुपए में होता था वो आज 1,000 रुपए देने पर होता है। तमाम योजनाएं हैं, आप लोग कह रहे हैं परिवर्तन की जरूरत है, परिवर्तन प्रकृति का। आयुष्मान कार्ड की योजनाएं बताते हैं तमाम। आयुष्मान कार्ड पे हमारे घर में हमारे गांव में एक हरिजन महिला है, उसके पेट में जो है ओवरी में उसके प्रॉब्लम है, वो घूम रही है। हम आपको कहिए तो उसका नाम एड्रेस दे दें, मोदी जी उसका ऑपरेशन करवा दें आयुष्मान कार्ड पे। उसका आयुष्मान कार्ड है, नहीं हो रहा है। हवा में बात करने के लिए मोदी जी माहिर हैं। हवा में आयुष्मान कार्ड भी है, हवा में 15 लाख रुपया भी है, हवा में 2 करोड़ का नौकरी भी हर साल है, हवा में किसानों को जो है 2022 तक दुगना आय मिलने का है, 100 स्मार्ट सिटी है, बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में दौड़ेगी, तमाम हवाई इनके पास। बनारस को क्योटो बना दिया, और बनारस वालों में इतनी नाराजगी क्यों नजर आ रही है? बनारस को क्योटो नहीं बना दिया। शिंजो अबे के साथ जिस समय ये बनारस टहलना शुरू किए और बनारस घुमाए, और 2 चीज़ उस समय मांगे थे कि एक तो मुझे बनारस का क्योटो बनाना, एक बुलेट ट्रेन। क्या होगा? शिंजो अबे ने देखा कि साला यहाँ तो सबके पास समय, इनको तो कोई काम का है नहीं, सब मस्त है, इनको क्योटो और बुलेट से क्या मतलब? वो अपना प्रोजेक्ट लेते देते चला गया। अब झूठे मूठ का ये क्योटो बनाना, क्योटो का मतलब जो है ये है कि बनारस में सभी साइड की रोडें, मोहल्ले की हो, गांव की हो, सभी साइड रोडें एकदम टूटी फूटी हैं। कहीं कहीं जल की सप्लाई नहीं है, कहीं कहीं बिजली की सप्लाई भी नहीं है। बिजली इतनी डिप कटती है इस समय बनारस में, दिन भर में 10 बार कटती है। क्योटो बन जाएगा। पहला रोपवे स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है बनारस। बनारस पहला रोपवे स्मार्ट, क्या किसी सरकार ने सोचा? आपने कभी सोचा नहीं। पहले यहाँ पर जो है मेट्रो बन रहा था, कथा है ये, सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लीजिए, चाहे मोदी की कथा सुन लीजिए। जिस दिन यहाँ पर बन जाएगा तब बतियाइएगा। करने को कुछ नहीं, बतकही रात बतकही सुनना तो इनका सुनिए। कहाँ तक बन गया? अभी तक बना है वो, कहाँ तक बना है? शुरुआत हो गई है, न्यू की शुरुआत हो गई है। अब अंत अभी बात कीजिए। जो कांग्रेस ने शुरू किया, जब अंत कर दिया, उसकी हरी झंडी दिखाते ये फिरते हैं। ये क्या बोले तो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या? अगर 70 साल से किया नहीं तो बेच किसको रहे हैं? 10 साल में कायाकलाप पलट दिया भाजपा वालों। भेल बिक गया, गेल बिक गया, BSNL बिक गया, पोर्ट बिक गया, ट्रेन बिक गया, जहाज बिक गया। बचा क्या है? इंडियन एयरलाइंस हिंदुस्तान के पास है। इंडियन एयरलाइंस को टाटा ने गिफ्ट में दिया था हिंदुस्तान को, और उसी टाटा ने खरीद लिया
गलत नहीं ना है? गलत है तो आप प्रश्न कीजिए, सही है ना? अच्छा भाई साहब, आप पीछे हैं, जरा आगे आइएगा। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं जो आपके दो बेटे आए थे, शेर कहे जाते हैं, आप लोग तो शेर कहते हैं, जो आपके दोनों शेर आए थे उनको ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि ये दो लड़के घूम रहे हैं मार्केट में और दोनों बच्चों का मैं चाचा हूँ। वो चाचा नहीं है, वो चाचा से बदतर हैं। वो पहले उनकी आप जीवनी समझिए। पहले वो टेम्पू चलाते थे, उनको पुलिस इतनी मार के सिंधोरा में घेरा के ले जाके बंद करके लात जूता मारती थी। आज हो गए हैं नेता। हर्षद मेहता के चच्चा हैं ओम प्रकाश। हर्षद मेहता का नाम सुना होगा। हर्षद मेहता के चच्चा जो है ओम प्रकाश राजभर है। कल गरियाएंगे मोदी को, आज गरियाएंगे अखिलेश को, परसों गरियाएंगे जो है राहुल को। तो ऐसे बेकार की ये नेता नहीं है, ये लुटेरा है। लुटेरों के विषय में काहे हम लोगों को मंत्री बन गए और आप कह रहे हैं लुटेरा? लुटेरा ही है ना मंत्री। कहते हैं भाई चुनावी जुमले थे, सब बोलता है चुनावी जुमले थे, हमने भी बोला, अब तो मंत्री बन गए सरकार। नहीं, मंत्री हो जाना ये क्या क्राइटेरिया होगा कि हम गंदे आदमी नहीं हैं? ये तो क्राइटेरिया है ना कि हम मंत्री हैं तो गंदे आदमी नहीं हो सकते। हम मंत्री हैं और गंदे जरूरत जाते हैं। ब्रजभूषण नारायण सिंह मंत्री हैं ना, कोई धोखा नहीं न था। अजय मिश्रा टेनी मंत्री हैं ना, गृह राज्य मंत्री हैं। उन्होंने जो है देश की लिए पदक जीतने वाली महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया। आज उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है, गलत है कि सही? या उस लड़की क्या लगता है जिस हिसाब से ओम प्रकाश राजभर तो कह ही दिए साफ तौर पे कि भैया देखिए दो लड़के मार्केट में घूम रहे हैं और दोनों जो है कि ओम प्रकाश हमारे टेस्टर नहीं है, जिसके पास कुछ है नहीं है। अच्छा, क्या सांसद जी बताइए क्या बोल रहे हैं भाई साहब? दो लड़के काशी में घूम रहे हैं, वही सरकार बनाने जा रहे हैं। वो दोनों लड़के तो ओम प्रकाश राजभर के भतीजा बता रहे हैं, वो ओम प्रकाश राजभर चाचा। प्रकाश के क्या सांसद हैं? कोई सांसद है ओम प्रकाश के पास? जिसके पास सांसद नहीं उसके लिए जो है हम परेशान हो। क्यों नेताजी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान पे? ओम प्रकाश राजभर तो कहती है भैया देखिए दो लड़के घूम रहे हैं मार्केट में, आज वही दो लड़के आपके मंच पे आए। देखिए ओम प्रकाश जी का तो बस वो सोचते हैं कि इस तरह मोदी जी से कम नहीं जुमलाबाजी में, वो सिर्फ जुमला बोलते हैं कि सब इस तरह से जहाँ जा रहे हैं वहाँ भगाए जा रहे हैं। अभी जैसे चुनाव खत्म हुआ, देखिए 4 जून के बाद वही इस सरकार से भी योगी जी जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं, तो वही चले जाएंगे। ये खाली इनका एक जुमला है जो एक लच्छेदार भाषण देते हैं मोदी जी की तरह, और कुछ उनके अंदर सच्चाई नहीं। वो जानते हैं कि जो दो लड़के हैं जो पहले युवराज करते थे अब शहजादे कर रहे हैं, वो शहजादे धमाल मचाने जा रहे हैं, देश में राज करने जा रहे हैं, देश की जनता के नेता बनने जा रहे हैं, देश की सरकार बनने जा रही है, जनता की सरकार बनने जा रही है। एक जो है उसमें जो लड़का है वो लड़का वर्ल्ड के भूतो न भविष्यति न आज किसी भी समय सीमा में चलने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, चाहे जो है शंकराचार्य हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, ध्यान सुनिएगा, कोई भी आदमी समय में बंध के 4000 किलोमीटर। आज राहुल गांधी की देन है कि कांग्रेस बिखर गई कहती है, सत्ता पक्ष कहती है। पूरी होने दीजिए, ये बात जरूरी विषय है। 4000 किलोमीटर तक समय में बढ़ के कि मैं इतने समय में ये पूरा करूँगा। कोई वर्ल्ड में कोई है, कोई ऐसा वर्ल्ड के अंदर व्यक्ति है जो कि राहुल से अपनी तुलना करने के लिए है? एक को नाम बताइए। राजनीति में करने वाले बहुत लोग होंगे। हर कोविड है सुनामी के रूप में, ये राहुल ने जो है 20 फरवरी को, फरवरी 20 में ही डिक्लेयर कर दिया, नहीं फरवरी में डिक्लेयर कर दिया ये सुनामी है, इससे हमारे को बचना है। ये ताली खाली बजवाने थे। मध्य प्रदेश की सरकार जब गिर गई तो उसके बाद इन्होंने देश को लॉकडाउन में डाल दिया। लॉकडाउन डालना अच्छी काम है, आप सबको घर पहुंचा दिए होते तब लॉकडाउन में डालते, ये नहीं कर सकते थे। देश इनके कामों को देखा है और उससे जो है त्रस्त है। कोई लोग ऑक्सीजन से मर गए, कितने वेंटिलेटर से मर गए। अब नया रोग आ गया है, तीसरा डोज लग गया कोविशील्ड का, जिसको वो मर रहा है 35 साल से नीचे का बच्चा व्यक्ति। ये एक नई व्यवस्था। तुम दवा के भी नाम पर तुम खाते हो चंदा, तुम गऊ के मांस के नाम पर चंदा। तो देखिए कई ऐतिहासिक जीत की बात की जा रही है और ये कही जा रही है कि 10 लाख पार बनारस में
और देश में पूरा 400 पार। देखिए भैया, वो कुछ भी कह सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आप ये जानते हैं कि बनारस की जो वोटिंग होती है लगभग 60%। अरे उन्होंने तो 14 में जब चुनाव लड़ा 4,91,000 पाए, उसके बाद उन्होंने 19 में चुनाव लड़ा 6 लाख पाए। 10 लाख वोट बनारस का पोल नहीं होगा, 10 लाख वोट पोल नहीं होगा। और वो पाएंगे कितना? उनका सब कुछ वहीं जुमलों की तरह है। और आपको सच्चाई बताएं, मोदी जी ने आज के कुछ महीनों पहले राहुल गांधी जी को गलत तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के न्याय से वो पुनः सांसद बने। उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके राहुल जी को संसद से बाहर करने का असफल प्रयास किया था। और मैं आज बाबा विश्वनाथ की नगरी से आपको बता रहा हूं कि अब नरेंद्र मोदी सत्ता से और लोकसभा से बेदखल होने जा रहा है। आज आप नोट कर लीजिए, 4 जून को परिणाम आपके सामने होगा और बाबा विश्वनाथ की कृपा से मोदी की जुमलों की अंत होगी, बेरोजगारों को न्याय मिलेगा, किसानों के साथ अन्याय बंद होगा, उनको भी न्याय मिलेगा, पूरे देश में अमन चैन होगा, 30 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। और जो राहुल जी ने कहा है खटाखट खटाखट खटाखट, तो अब पूरे देश की जनता के साथ खटाखट 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 न्याय होगा। लेकिन मोदी जी ने भी तो कहा है फटाफट फटाफट। अब फटाफट उनको जाना है, अब वो फटाफट जाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी। फटाखट होगा या फटाफट होगा? फटाफट मोदी जी भागेंगे और खटाखट आपके पैसे आएंगे, आपका जो हक है वो आपके पास आएगा, ये खटाखट आएगा। बिल्कुल। तो देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक भव्य रैली कही जाती है और की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इनके रैली में आए यहाँ के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता हैं, वो साफ तौर पे कहते नज़र आ रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी फटाफट फटाफट फटाफट, जिस तरह से उनके नारे थे उसी नारे को दोहराते हुए यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम टीका टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वही सवालात ये है कि क्या परिवर्तन रैली से परिवर्तन होगा या सरकार फिर से तीसरी बार अपनी सरकार बनाती नजर आएगी। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस न्यूज़।